हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का वेलकम है इस अंतिम क्लास में। आज जो हम करने वाले हैं ये लेसन नंबर 6 जो चल रहा है इसका पार्ट 11 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, आज पार्ट 11 होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे गुणेट्स अंगों के बारे में। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक डाल लीजिए गुणेट्स। गुणेट्स जो जननांग होते हैं उसके विषय में समझेंगे, लेकिन जननांगों को नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ जननांगों से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। यहाँ पर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? जो कोशिकाएं हैं जिनसे विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं उनके विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हमने क्या किया था? अधिवक्र ग्रंथि को फिनिश कर दिया था। अधिवक्र ग्रंथि के दो पार्ट है, एक कोर्टेक्स भाग, एक मेडुला पार्ट। जो कोर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोन्स हो रहे हैं वो 80% स्रावित हो रहे हैं। जो मेडुला पार्ट है उससे क्या है, 20% स्रावित हो रहे हैं। अब जो कोर्टेक्स भाग है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक से तो क्या है, जो पूरा ग्रुप है वो वहां से जो हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं वो ग्रुप है, और वो क्या है, जो मिनरल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। दूसरा पार्ट है क्या है, जो हमारी पावर है, जो प्रोटीन है, जो ग्लूकोज है, वो क्या है, वो उनको कंट्रोल करता है। और तीसरा पार्ट सेक्सुअल पावर को कंट्रोल करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, पूरे के पूरे क्या है, विचारों को, पूरा एनर्जी को, सबको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इस ग्रंथि को फोरेक्स ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, यदि इसको काटकर अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति का जीना पॉसिबल नहीं है, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें जोना शब्द जोड़ जाए, जोन का मतलब क्षेत्र, जोन का मतलब क्या है, क्षेत्र। यानी कि जो कोर्टेक्स भाग है, जो कोर्टेक्स भाग है, यहाँ पर जो ये वाला भाग है, इसको एक जोन में, दूसरे जोन में, तीसरे जोन में ऐसे बांट दिया है। ठीक है, तो एक जोन को कहा है जोना मिनरलोकोर्टिकोइड्स, है ना। एक को क्या कहा है, एक को कहा है ये जोना फेसिकुलेटा, है ना, जोना फेसिकुलेटा। और एक को कहा है जोना रेटिकुलस, है ना, और एक को कहा है जोना ग्लोमेरुलसा। तो जो जोना ग्लोमेरुलसा है उससे क्या हो रहा है, उससे हार्मोन जो स्रावित हो रहे हैं वो क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। और ये मिनरलोकोर्टिकोइड्स है कोई एक हार्मोन नहीं, पूरे हार्मोन्स का ग्रुप है जो सोडियम को, नमक को, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, पोटेशियम के निष्कासन में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, जो आपका जोना, ये जोना फेसिकुलेटा है। तो जोना फेसिकुलेटा क्या है, ये है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, ठीक है, उन हार्मोन्स का ग्रुप है। वो क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का और प्रोटीन के नियंत्रण को कंट्रोल करेगा। और जो जोना रेटिकुलस है, जो जोना रेटिकुलेसिस पार्ट है, तो जोना रेटिकुलेसिस पार्ट जो है वो क्या काम करेगा, सेक्सुअल पावर को, जो सेक्सुअल पावर है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। महिलाओं में यही जो चीजें हैं, जो यहाँ से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, वही क्या है, वही एस्ट्रोजन जो है रॉ मेटेरियल के रूप में जो पुलिका सेल में बनता है, जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उसके विषय में चर्चा की जाएगी। तो ये था आपका रिवीजन को समाप्त कर देते हैं। यहां पर यह भी बताया गया था कि अचानक से यदि व्यक्ति की हृदय गति रुक जाती है तो अच्छा, ये वाला पार्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर जो इसका मेडुला पार्ट है, मेडुला पार्ट से 2 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। कौन सा? एक एड्रेनलिन हार्मोन, एक नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन कब काम करेगा? संकट के समय, भय के समय, दुख के समय, गुस्से के समय। ठीक है, उस समय क्या होगा, हृदय गति बढ़ जाती है और चेहरा पीला पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आंखों की पुतलियां विस्तारित हो जाती हैं। तो इस समय ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति भी कितना भी देर से देर कार्य कर सकता है, तो उस समय वो इस एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि सामने से शेर भी आ रहा है तो उस समय शेर से भी लड़ जाएगा, इसलिए इस हार्मोन को लड़ो हार्मोन्स कहते हैं। अजगर को देख के भाग रहे हैं तो इसे उड़ो, यानी कि लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। या तो उस समय व्यक्ति लड़ेगा या फिर क्या कर जाएगा, वहां से उड़ जाएगा, इसलिए इसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब ये नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है ये क्या काम करेगा, ये व्यक्ति को सामान्य काम करेगा, उसके हृदय गति को सामान्य करेगा, उसके ब्लड प्रेशर को सामान्य करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में रहेगा तो व्यक्ति मर भी जाएगा। ठीक है, यदि इसी कंडीशन में रहा तो मर भी जाएगा।
इसलिए क्या है, उसको सामान्य करने का काम कुदरत ने नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस समय क्या है, व्यक्ति की हृदय गति यदि अचानक से रुक जाए तो इसके इंजेक्शन भी आते हैं, तो वो पहले हृदय में लगाया जाता है था, लेकिन अब क्या है, अब वो सेफ्टी की दृष्टि से वो जांग में लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इसको चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। तो गोनैड्स क्या है, सबसे पहले गोनैड्स के विषय में लिख लीजिए। गोनैड्स क्या है, जनन अंग है ना। गोनैड्स के विषय में लिखेंगे जनन अंग। ये जनन अंग क्या होते हैं, जनन अंग क्या है, बचपन में आपको बताया गया है कि आप कहां से आए, आप हॉस्पिटल से आए, आप कहां से आए, आपको मंदिर से लेकर आए, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए कुदरत ने ही हमारे शरीर में जो अंग दिए हुए हैं उनको जनन अंग कहते हैं, जिनसे आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। ठीक है, तो मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं, तो लेकिन यहाँ हम जनन अंग को नहीं पढ़ने वाले हैं। केवल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ग्रंथियां हैं, इनके अंदर जो ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, द्वारा स्रावित जनन अंग, द्वारा स्रावित, द्वारा स्रावित हार्मोन, हार्मोन। और इसमें लिख लीजिए, ये भी एक प्रकार की अंतःस्रावी अंगों के रूप में, अंगों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दो पार्ट में बांट लेंगे इसको, एक को मेल वाले पार्ट में, एक को फीमेल वाले पार्ट में। ठीक है, तो यदि हम स्टार्टिंग पुरुषों से करें, जो मेल पार्ट है मेल, और ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो मेल में क्या होता है, वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। जो मेल लिंग होता है, उस लिंग के अंदर की तरफ क्या होता है, उस अंदर के पार्ट को वृषण बोलते हैं, वृषण, टेस्टिस। इसमें जो अंतराली कोशिका होती है, इसके अंदर क्या होती है, अंतराली कोशिका होती है, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। इस अंतराली कोशिका को क्या है, लेडी फिंगर भी बोलते हैं, लेडी फिंगर भी बोलते हैं। ठीक है, अंतराली कोशिका, इसी से एक हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसी से हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है, जो पुरुष होता है, जो पुरुष होता है, जो मेल होता है, उसके द्वितीयक लक्षणों को, द्वितीयक लक्षणों के लिए वर्क करता है। अब द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल से बच्चा होता है, लड़के और लड़कियां सेम से दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या है, लड़कों के दाढ़ी आ जाती है। ठीक है, तो द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, क्या है, एग्जाम्पल के रूप में यहां से लिख लेते हैं, जैसे
दाढ़ी, ठीक है, क्या है, दाढ़ी आना लैंगिक अंगों के विकास में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो लैंगिक अंग होंगे के विकास में, उनके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो टेस्टोस्टेरोन है। वीर्य के निर्माण में, ठीक है, वीर्य के निर्माण में जब वंश को आगे बढ़ाया जाता है तो बॉडी के अंदर से जो लिक्विड पार्ट निकलता है मेल में, उसको क्या बोलते हैं, वो वीर्य होता है। तो ये क्या है, यही वंश को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो वीर्य के विकास में भारी आवाज, भाई लड़कियों की आवाज क्या होती है, पतली होती है, पुरुषों की क्या होती है, भारी आवाज में कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो टेस्टोस्टेरोन है। चौथा पॉइंट, ये आपका पेशियों की वृद्धि में और पेशियों की वृद्धि में, जो मांसपेशियां होती हैं, जो बलिष्ठ होती हैं, तो जब एक्सरसाइज से होती हैं उसके में क्या है, टेस्टोस्टेरोन काम करेगा पेशियों की वृद्धि में। यौन इच्छा में, यही लिख लीजिए पांचवा, एंड कर लीजिए इसी में, यौन इच्छा। तो मनुष्य के जो दैत्विक लक्षण होते हैं तो उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आप नपुंसक भी हो सकते हो इसी की वजह से। यदि किसी के शिशु उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, उसका रेस्पॉन्सिबल ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है, जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। वृषण जो लैंगिक अंग होते हैं उसके आंतरिक रूप को क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं मेल में। ये रहा मेल वाला पार्ट, ठीक है, अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यदि फीमेल में बात करें तो यही ये क्या है, फीमेल में इस पार्ट को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, फीमेल में इस पार्ट को बोलते हैं अंडाशय, ओवरी है ना, अंडाशय बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ये दो भाग में कार्य होता है, इसमें दो पार्ट में होता है। एक तो होता है क्या, एक होता है ग्रेफियन, ये होता है ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल या पुटिका सेल, पुटिका कोशिका, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है कार्पस ल्यूटियम कोशिका, दूसरा होता है कार्पस ल्यूटियम कोशिका। जैसे यहाँ पर क्या है, वृषण के अंदर अंतराली कोशिका होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, दोनों का अलग अलग कार्य है। यहाँ पर जो यहाँ पर आपका रेटिकुलस पार्ट था, कोटेक्स भाग का, तो उससे जो एंड्रोजन हुआ था वो यहाँ रो मटेरियल का काम करेगा ग्रेफियन फॉलिकल सेल में, और ये क्या बना देगा, ये एस्ट्रोजन बना देगा। क्या बना देगा, ये एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ क्या है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो इसी, अब ये क्या करेगा, ये यौवनारंभ कर देता है, ये युवावस्था का है ना, इसी हार्मोन को क्या है, इसी हार्मोन्स को से यौवनारंभ हो जाता है। अर्थात महिलाओं में
द्वितीयक लक्षण के लिए क्या होता है? द्वितीयक लक्षण के लिए क्या होगा? एक बच्चा है, लड़का और लड़के सेम है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे उसकी आवाज क्या होती है, उसकी लेडीज की आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। लिख लीजिए इसमें, यहां पर इसी को द्वितीयक लक्षणों को लिखिए यहां से, है ना। जैसे आवाज पतली होना, स्तन का विकास होना। भाई जो बच्चा लड़का है उसके जो स्तन है, स्तन सेम रह जाएंगे, लेकिन महिलाओं के स्तन क्या है, उनका वृद्धि हो जाती है, स्तन का विकास। महिलाओं में दाढ़ी मूछ नहीं आती है, लेकिन पुरुषों में दाढ़ी मूछ आती है, ठीक है। तो ये वाला भी एक डिफरेंसेस है। तो जो द्वितीयक लक्षण होते हैं जिससे लड़का और लड़की अलग से दिखाई देते हैं, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एस्ट्रोजन की है। यौवन आरंभ हो जाता है महिलाओं के द्वितीयक लक्षण के लिए हो जाता है। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बात करें, जो कार्पोरेशन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। यहाँ पर कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पर जब महिलाओं में गर्भ धारण होगा, जब तुम और हम अपनी माँ के गर्भ में आए, तो वो क्या है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? वो कार्पस लुटियंस कोशिका के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब स्रावित हुआ, तभी आपने सुना होगा कि वो महिला है और उसके क्या है, बच्चे, शादी हो चुकी है लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चे ना हो पा रहे के कारण, गर्भ ना धारण होने के कारण है, कार्पस लुटियंस कोशिका जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गर्भ धारण में। तो ये क्या काम करता है? गर्भ धारण में हेल्प करता है। अब यहीं से ही कार्पस लुटियंस कोशिका से ही एक हार्मोन और स्रावित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन हार्मोन। यहाँ पर उधर जगह कम है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन हार्मोन। अब ये रिलैक्सेशन हार्मोन्स क्या करेगा? ये बर्थ के समय, जन्म के समय, गर्भधारण तो हो गया, जन्म के समय क्या करेगा? प्यूबिस को, जो प्यूबिस है तो उसको क्या करेगा? चौड़ा करेगा, यानी कि गर्भाशय को चौड़ा करने का काम करेगा, जिससे शिशु माता के गर्भ से बाहर आ सके। तो उसको चौड़ा करने का काम कौन करेगा? ये रिलैक्सेशन हार्मोन करेगा। वो भी कहाँ से स्रावित हो रहा है? वो भी कार्पस लुटियम कोशिका से स्रावित हो रहा है। और ये कार्पस लुटियम कोशिका कहाँ है? अंडाशय में है, ओवरी में है। जो फीमेल लिंग होता है उसके अंदर का भाग ये पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है? वो कार्पस लुटियम। यदि ये नहीं स्रावित हो रहा है तो क्या है? गर्भ के अंदर ही शिशु को क्या आ जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लीजिए इसके विषय में, गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य करता है, चौड़ा करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये रहा आज का जो टॉपिक था। अब इसमें आपका जो काम है वो काम है कि पूरा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लेना, और इसके बाद पश्चात टेस्ट होगा, और टेस्ट के पश्चात ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अब 6 चैप्टर आपके हो चुके हैं, टोटल 11 चैप्टर हैं। तो हम मिड में हैं, एक रिवीजन हम मिक्स ब्रह्मास्त्र भी करेंगे,
नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले। तो आज हमने क्या गोनैड्स अंगों के विषय में जानकारी ली, और गोनैड्स अंगों के विषय में हमने देखा कि जो गोनैड्स अंग हैं, जो जनांग हैं, वो उनके द्वारा स्रावित हार्मोन जो हैं, तो वो जहाँ से स्रावित हो रहे हैं वो भी अंतःस्रावी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो मेल है, मेल के जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उसमें जो अंतराली कोशिका होती है, तो उसमें जो हार्मोन स्रावित हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है मेल के द्वितीयक लक्षणों के लिए, चाहे वो उसके स्तनों का विकास न होना हो, ठीक है, चाहे उसकी आवाज का भारी होना हो, चाहे उसकी मसल्स फिटफोर होनी हो, चाहे वो वीर्य स्कंदन के लिए, यौन इच्छा के लिए, लैंगिक अंगों विकास के लिए, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में यही कार्य 2 पार्ट में होता है, क्योंकि ग्रेफियन फोलिकल पुटिका कोशिका जो है और कार्पस लुटियस कोशिका जो है, वो 2 पार्ट में कार्य होता है। तो जब गर्भ के धारण करने वाली बात हो तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा होता है, और इसी से दूसरा हार्मोन निकलता है रिलैक्सेशन हार्मोन्स। वो गर्भ जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तो प्यूबिस को, गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य करता है। वहीं पुटिका सेल जो है, पुटिका सेल से निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन्स, यहाँ फीमेल में एस्ट्रोजन है और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये यौनारंभ के लिए, द्वितीयक लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो स्तन का विकास हो, रजोनिवृत्ति हो, उस सब चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो ये एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र बनाइए, और उसमें यदि मेरी हेल्प हो तो मैं हेल्प भी करूँगा आपकी। ठीक है, धन्यवाद।